नमस्ते। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी पुस्तक के मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत मीराबाई पाठ को पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले हम मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में कुछ जानते हैं। मीराबाई का जन्म संवत 1573 ईस्वी में जोधपुर में चोकड़ी नामक गांव में हुआ था और बहुत ही कम आयु में ही इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा कुमार भोजराज के साथ किया गया था। मीरा जो थी वो बचपन से ही कृष्ण भक्ति में बहुत अधिक रुचि लेने लग गई थी। विवाह के कुछ दिन के बाद ही मीराबाई के पति का स्वर्गवास हो गया। पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति भावना जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। लेकिन मीराबाई द्वारा जो कृष्ण भक्ति में पद रचना और नाचना गाना होता था वो सामंती राज परिवार की परंपराओं के अनुकूल नहीं था। तो तब राज परिवार में क्या किया गया, राज परिवार ने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो उसके बाद मीराबाई ने क्या किया, मीराबाई घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से जो है परेशान होकर वो कहाँ चले गए, वो द्वारिका चली गई और अपना जीवन पर्यंत अपने आखिरी समय तक वो वहीं रहे। मीराबाई की कविताओं में जो है कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम मीरा की कविताओं में जो है कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम जो है वो चरम उत्कर्ष पर पाया जाता है, अत्यधिक पाया जाता है। तो अब जो हम मीरा के जो पद अब पढ़ेंगे तो उन पदों में उन्होंने अपने कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। मीराबाई की प्रसिद्ध रचनाओं में नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार, राग विहाग एवं फुटकर पद तथा गरबा गीत आदि प्रसिद्ध हैं। तो अब आइए अब हम उनके पदों को पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। तो यहाँ इन पदों के द्वारा यह दर्शाया जा रहा है, यह बतलाया जा रहा है कि किस तरह से मीरा जो है वो कृष्ण के भक्ति में इस तरह से लीन है कि उसे संसार की कोई सुध बुध ही नहीं है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। मतलब कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और जो समर्पण की भावना है उसको जीवन का जो है एकमात्र लक्ष्य मानकर मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच उठती हैं। और वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि मैं अपने कृष्ण की दासी हूँ, उनके सिवा जो है मेरा और कोई भी नहीं है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे। तो मीरा के इस कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम को देखकर लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि मीरा जो है वो पागल हो गई है और उनके जो रिश्तेदार, उनके जो परिवार वाले हैं वे उन्हें हमेशा कोसते हैं कि उन्होंने जो है वो परिवार की कुल की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है, उसे खत्म कर दिया है। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। और उनके इस व्यवहार से जो है, उनके इस तरह के आचरण से उनके पति राणा जी जो हैं वो तंग आ जाते हैं और तंग आकर वो क्या करते हैं, विष का प्याला जो है वो भेजते हैं उसे पीने के लिए, ताकि उसे पीते ही मीराबाई जो है वो मर जाए। लेकिन मीरा ने कृष्ण का नाम लेकर हंसते हुए उस विष के प्याले का पान कर लिया और उन्होंने कृष्ण में स्वयं की सुध भी भुला दी। और उससे क्या होता है, जो है कृष्ण भक्ति में लीन होकर उस विष के प्याले को भी पान कर लेती है, उस विष को पी लेती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। तो उस अविनाशी उस भगवान से मिलने के लिए जो है मीरा क्या है, वो बहुत ही आतुर है, बहुत ही बेचैन है अपने प्रभु से मिलने के लिए।
आगे है, मैं तो सांवरे के रंगराजी, साजी श्रृंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भेसाची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल व्याल सु बाँची। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भक्ति रसीली जाची। यहाँ इन पदों में कृष्ण के प्रति अपने अगाध अथाह प्रेम का वर्णन करते हुए मीरा कहती हैं कि मैं तो उस सांवले कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। सज धज कर पैरों में घुंघरू बांधकर, सारे लोक लाज लज्जा को सब कुछ को त्याग कर मैं कृष्ण के रंग में रंगकर नाच उठी हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप में सांची। मतलब मेरी जो कुमति है वो उसका नाश हो चुका है। मैंने साधुओं की सत्संगति में जीवन का मर्म ग्रहण कर लिया है, और वो साधुओं का संगत ग्रहण कर लेती, धारण कर लेती है, मतलब कि वैराग्य धारण कर लेती हैं। और अब मैं प्रतिदिन हर एक दिन श्री कृष्ण के गुणों का ही गान करते रहूंगी, ऐसा मीरा कहती हैं। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मतलब मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना सारा संसार जो है वो मुझे सूना लगता है। उनके सिवा हर बात सच्ची या झूठी प्रतीत होती है। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भक्ति रसीली जांची। मतलब मीरा यहाँ कहना चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही एकमात्र सत्य है, और उनके बिना हर बात झूठ है। मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर जो है असीम आनंद ग्रहण करती हैं। उन्हें जो है, मीरा को जो है वो किसी भी लोक मर्यादा और किसी का भी कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो सब कुछ वो त्याग चुकी हैं। मीरा कृष्ण भक्ति प्रेम में इस तरह से डूब चुकी हैं तो कि उसे इस संसार की, शुद्ध बुद्ध की, दुनियादारी की किसी का भी कुछ भी होश नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति के प्रति ही उसकी इच्छा और आस्था है। वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति ही करना चाहती है। आगे है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल। क्षुद्र घटिका कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बच्छल गोपाल। तो यहाँ पर इन पदों के द्वारा मीरा क्या कहना चाहती है? मीरा जो है वो कृष्ण को अपनी आंखों में बसा लेने की बात करते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम मेरी आंखों में बसे हुए हो। तुम्हारी उस सांवली मन को मोह लेने वाली जो सूरत है वो मेरे आंखों में रच गई है, मेरे आंखों में बस गई है। मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैना बने विशाल। मतलब बड़ी बड़ी आंखों वाला, और मोहनी मूरत सांवरी सूरत मतलब जो मन को मोहने वाला जो मूरत है, उसका सांवला जो सूरत है, बड़ी बड़ी आंखों वाली जो छवि है वो मेरे मन में रच बस गई है। अधर सुधारस मुरली बाजत राजत, उर बैजंती माल। मतलब अधर सुधारस मतलब कि तुम्हारे जो होठ है, तुम्हारे जो अधरों पर सुधारस मतलब अमृत से भरा हुआ तुम्हारे अधरों पर जो मुरली विराजती है। और उर बैजंती माल मतलब हृदय में जो तुमने बैजंती माला धारण की हुई है वो मेरे आंखों में रच बस गई है। क्षुद्र घटिका कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाल। मतलब कमर पर छोटी सी घंटी बंधी हुई है, जिसके नुपुरों की जो ध्वनि है, उसकी जो आवाज़ है वो वातावरण में एक ऐसा मिठास, ऐसा रस घोल रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछत गोपाल।
मतलब मीरा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण का ये जो बाल गोपाल का जो रूप है वो बहुत ही ज़्यादा वात्सल्य से भरा हुआ है, जो सभी संतों के हृदय में, संतों के मन में सुख और आनंद प्रदान करता है। तो मीरा यहाँ कहना चाहती है कि श्री कृष्ण का जो ये बाल गोपाल वाला रूप है वो बहुत ही ज़्यादा वात्सल्य से भरा है, जो सभी के मन में इतनी ज़्यादा सुख और इतना ज़्यादा आनंद प्रदान कर रहा है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। आगे है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो, खायो न खर्च चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस गायो। तो यहाँ इन पदों में मीरा क्या कहती हैं? मीरा कहती हैं कि उन्हें जो है राम रतन रूपी धन प्राप्त हो गया है। मीरा श्री कृष्ण की जो है उनकी उपासिका है, वो उनकी उपासना करती हैं। और वो क्या कहती हैं? मीरा कहती हैं कि मुझे जो है अपने सद्गुरुओं की कृपा से क्या प्राप्त हुआ है? राम रतन रूपी अमूल्य धन की प्राप्ति हो गई है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो, मतलब जन्मों से जो मुझे जिसकी अभिलाषा थी, जिसकी इच्छा थी, वो जो है संसार में सब कुछ खोकर भी मैंने उस पूंजी को प्राप्त कर लिया है, हासिल कर लिया है। और अब ये मुझसे कभी भी कहीं भी दूर नहीं जाएगी, ये हमेशा मेरे साथ जन्मों तक रहेगी ये पूंजी। खायो न खर्च चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, मतलब जिसे खर्च करने पर भी खर्च नहीं किया जा सकता, ये कभी खत्म नहीं होता और ना ही उसे कोई भी चोर चुरा सकता है। और ये दिन प्रतिदिन क्या है, ये पूंजी जो है वो बढ़ती ही जाती है। जितना खर्च करेंगे इसको हम उतनी ही बढ़ती जाएगी ये पूंजी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितना हमारा मन जो है ईश्वर भक्ति में जितना ज़्यादा लीन होते जाएगा, हम उनका नाम लेते जाएंगे और हमारा मन उतना ही उसकी भक्ति में डूबता चला जाएगा। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मतलब सत्य की जो नाव है उसमें जो सतगुरु जो हैं हमारे, वे उसके नाविक थे। और मैं इस संसार रूपी समुद्र को, मीरा कहती हैं कि संसार रूपी समुद्र को जो है मैंने अब पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस गायो, मतलब मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण हैं और ये बात वो जो है हंसी खुशी से बता सकती है उनको। उनके प्रशंसा में गाने में मुझे कोई भी संकोच नहीं है। अब मैं खुशी से उनके भक्ति में गीत गा सकती हूँ। मुझे इसमें उनके गीत गाने में कोई संकोच नहीं है, कोई बाधा नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है मीराबाई श्री कृष्ण प्रेम में, उनकी भक्ति में हमेशा लीन रहती है और उसी में उनको परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।